बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदीद। हम अपनी आज की इस वीडियो में हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 8 रूह का मैदा की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और मलक उस्मान साहब उसकी शरह फरमाते हुए उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डालेंगे। एक नौजवान का रंग पीला पड़ गया तो उसे फ़िक्र लाहक हुई। एक सयाने ने उसे मशवरा दिया कि तुम सेब खाया करो, सेब में मौजूद विटामिन्स तुम्हारी रंगत को फिर से सुर्ख कर देंगे। नौजवान ने सेब खाना शुरू कर दिए, लेकिन इसकी रंगत में कुछ फ़र्क ना आया। सेब खाने से उल्टा उसकी तबीयत भारी रहने लगी। एक बुज़ुर्ग ने उसे बताया, कलेजी खाओ, इससे तुम्हारे जिस्म में खून बढ़ेगा। इसने बुज़ुर्ग की बात मानते हुए कलेजी खाना शुरू कर दी, लेकिन इससे भी इसे कुछ फ़ायदा ना हुआ, उल्टा उसका मैदा ख़राब हो गया। जब कमज़ोरी ज़्यादा हो गई तो उसके दोस्त उसे एक तबीब के पास ले गए। तबीब ने बगौर जायज़ा लेने के बाद बताया कि तुम्हारा मैदा ख़राब हो चुका है और तुम्हें मैदे के इलाज की अशद ज़रूरत है। मैदे की इस्लाह के बाद ही कोई ग़िज़ा तुम्हें तक़वियत पहुँचाएगी। नौजवान ने मैदे का इलाज कराया और फिर सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाईं। थोड़े ही अरसे में वो तंदुरुस्त व तवाना हो गया और उसके चेहरे की सुर्खी भी लौट आई। इशारात: रंग पीला पड़ना, इखलाकी और रूहानी कमज़ोरी, सेब, कलेजी, इबादत, मनाजात। मैदा रूह की इबादत को हज़म करने की इस्तिताअत। इलाज: अपने आप को मियारी इखलाकी और रूहानी निज़ाम में ढालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने महमूद साहब से हमारी हिकायत रूह का मैदा का मतन समात फरमाया और इस हिकायत के शुरू में आपने इसका ग्राफिक भी देखा, तो आज हम इस हिकायत की शरह जो है वो चंद पहलुओं से करने की कोशिश करेंगे। इस हिकायत का जो मेन थीम है वो ये है कि हमने ये बताया है कि जिस तरह जिस्म का एक मैदा होता है और अगर मैदा ठीक हो तो वो जिस्म जो है जिस्मानी एतबार से सेहतमंद होता है। इसी तरह अगर इंसान का रूहानी मैदा ठीक हो तो वो इंसान अखलाकी और रूहानी तौर पर सेहतमंद होगा। तो दरअसल हम जो है वो रूह के मैदे से क्या मुराद लेते हैं या उसकी ख़राबी से क्या मुराद लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो मौलाना रूम की मसनवी से चंद शेर पढ़ूँगा और उसके बाद इसको लेकर आगे चलते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, मादरी अम्बान गंदमी कुनेम, गंद में जम आमदा गुम्मी कुनेम। फरमाते हैं कि हम एक बोरी में गंदम जमा कर रहे हैं, लेकिन इस जमा की हुई गंदम को आहिस्ता आहिस्ता गुम कर देते हैं। मी भी अंदेशेम आखिर मा बहूश, कहीं खलल दर गंदमस्त आज मकर मूश। फरमाते हैं कि कुछ अरसे बाद फिर हमें ये समझ आ जाती है कि ये जो गंदम है ये इसलिए कम हो रही है कि एक चूहे ने हमारे साथ मकर किया हुआ है, चालाकी की हुई है। मूशता अम्बान मा हफरे जदेस्त, वज फनश अम्बार मा वीरां शुदेस्त। फरमाते हैं चूँकि चूहे ने हमारी इस गंदम की बोरी में सुराख किया हुआ है,
इसलिए उस चूहे की कारस्तानी की वजह से हमारा गंदम का ज़ख़ीरा जो है वो जो है वीरान होता जा रहा है, यानी वो कम होता जाता है। फरमाते हैं अव्वल है जहाँ दफ़े शर्र मुश्कुन वांग अंदर जमे गंदम जोशकुन। फरमाते हैं कि है जान है रूह, पहले तू इस चूहे के शर को ख़त्म कर और उसके बाद जो है वो गंदम जमा करने में सरगर्मी दिखा। तो मौला रूम फरमाते हैं कि जो जिस तरह एक गंदम की बोरी के नीचे अगर चूहों ने सुराख किया हो, ऊपर से हम गंदम डालते जाएं और नीचे से उसको चूहे निकालते जाएं, तो वो गंदम की बोरी कभी भी भरेगी नहीं। तो इसी तरह अगर इंसान अखलाकी बुराइयों का शिकार हो या अखलाकी कमज़ोरी का शिकार हो, तो उसकी जो इबादत और मनाजात हैं वो कभी भी नतीजा खेज साबित नहीं होती हैं, क्योंकि वो नेकियों को जमा करता है लेकिन वो नेकियां ज़ाया होती रहती हैं। फिर मौलाना रूम एक और जगह फरमाते हैं बिश्नुअज़ अखबार आँ सदरुस्सुदूर ला सलात तम्मा इल्ला बिल हुजूर। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लम से ये बात सुनो कि ला सलात तम्मा इल्ला बिल हुजूर, कि हजूरी कल्ब के बगैर कोई नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होती। एक हदीस का मफ़हूम है, हदीस है कि ला सलात इल्ला बि हुजूरिल कल्ब, कि कोई नमाज नहीं है जब तक वो हजूर कल्ब के साथ ना हो। असल में जो इंसान का दिमाग है वो देखें, वो इंसान अपने दिमागी सलाहियत से इबादत और अखलाकी कमज़ोरी दोनों को इकट्ठा जमा भी कर सकता है और इनके लिए दलील भी फराम कर सकता है। लेकिन हजूरी कल्ब एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ये दोनों काम इकट्ठे नहीं करने देती। हजूरी कल्ब से क्या मुराद है, यानी जिस बंदे का कल्ब हजूरी में होगा वो गोया अपने खुदा के साथ राब्ते में होगा, वो अपने हायर सेल्फ के साथ होगा। तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने खुदा की इबादत भी कर रहा हो और उसके दिए हुए अखलाकी और रूहानी निज़ाम को तोड़ भी रहा हो। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि ये जो हम बयान कर रहे हैं, क्या ये बात हमारी ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ मुताबिकत रखती है। हम देखते हैं कि अक्सर शोबा हाय ज़िंदगी में लोग जो हैं वो अपनी इबादत में भी मशगूल होते हैं और उसके साथ साथ जब हम उनको अमली ज़िंदगी में देखते हैं, अमली ज़िंदगी के उनके मामलात में और रोज़मर्रा की जो लोगों के साथ डीलिंग है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ अमूर हैं, तो हम देखते हैं कि अगरचे वो इबादत में मशगूल होते हैं, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो वो उसी तरह जो उनकी कैफियत इबादत में होती है वो अमली ज़िंदगी में कायम नहीं रहती। यहाँ आकर फिर वो बेशुमार अखलाकी कमज़ोरियों का और बुराइयों का शिकार भी होते हैं। और चूँकि इंसान एक इकाई है, इसी इंसान से मुआशरा बनता है, कौम बनती है और मुल्क बनते हैं। तो यही जो अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं इंसान की, ये मल्टीप्लाई होकर दुनिया में फ़साद का बायस बनते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमारे रूहों के मेदों को मज़बूत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारी इबादत जो हैं वो नतीजा खेज़ साबित हों और हमारा अल्लाह ताला की ज़ात से तअल्लुक़ जो है मज़बूत से मज़बूत तर हो। क्योंकि ये रूह के मैदे की इस्लाह या रूहानी ज़िंदगी का जो निज़ाम है और जो हुज़ूरी क़ल्ब है, जो इंसान को उसके हायर सेल्फ से और फिर जो है वो कॉस्मोस से जो है लिंक करती है, जब तक ये हासिल ना हो तब तक जो है वो दुनिया में अमन और मोहब्बत सही मानों में कायम नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।